हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी। कई सारे बच्चों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगी। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और ख़ासकर 10th बोर्ड वाले बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इसमें जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो सभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लायक हैं। और आपके जो साइंस की बुक है 10th क्लास के बच्चों की साइंस की जो बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 12 यानी कि विद्युत से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, मैं सब लोगों को वो क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो उसके जो उसमें उदाहरण दे रखे हैं, जो एग्जांपल दे रखे हैं, उनको मैं आपको आज सॉल्व करके बताऊंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अच्छे से समझ आए, तो आप वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया करके प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे करोगे तो मेरे को वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिलेगी। तो चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 12V यानी कि 12V विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। कार्य यानी कि W। विभवांतर कितना है 12 और आवेश कितना है 2 यानी कि 2 कूलाम। ठीक है, अब हमको W ज्ञात करना है इसमें। तो W हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है W बराबर हमको क्या क्या दे रखा है, VQ। ठीक है, V और Q दे रखा है हमको, यानी कि विभवांतर और आवेश दे रखा है हमको। तो W बराबर V क्या है 12 और Q क्या है हमारा 2। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा 24 जूल। आंसर जो आएगा इसका जूल में आएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो वह बल्ब 220 वी स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो हम इसमें क्या पूछा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का जो प्रतिरोध यानी कि 1200 आर क्या हो गया हमारा यहाँ पे 1200 ओम, और बल्ब 220 यानी कि विभवांतर क्या हो गया हमारा 220। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा आई ज्ञात करना है। ठीक है, तो आर हो गया हमारा 1200 ओम, विभवांतर हो गया हमारा 220 और विद्युत धारा हमको ज्ञात करनी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ओम के नियम के अनुसार। सबसे पहले V बराबर आई आर, ये होता है नियम। तो V का मान दे रखा है हमको 220 और I का मान आई हमें इधर ज्ञात करना है। ठीक है, I तो दे ही नहीं रखा, ये रहा ना, I दे ही नहीं रखा, I हमको ज्ञात करना है। तो I को I लिख देंगे इंटू R हमें दे रखा है कितना 1200 ओम। ठीक है, अब हम इससे काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो चला गया। ठीक है, यहाँ कितना बचा 22 और यहाँ बचा 12। तो इसको 2 से हम काटेंगे, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 11। तो 11 बराबर आई तो याद करना है हमको, इंटू यहाँ से कितना बचा, एक जीरो कटा और 6 जीरो यानी कि 60 यहाँ से बचा और 11 यहाँ से बचा। तो हम क्या करेंगे 11/16 हो जाएगा और आई निकल के आ जाएगा। तो हमें इसको इधर ले आएंगे, आई हमारा क्या आ गया 11/60 है मीटर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब चलते हैं हमारा चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट वी स्रोत से कितनी धारा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रतिरोध यानी कि आर दिया हुआ है 100 ओम और विभवांतर दिया हुआ है 220। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा आई बराबर V/R। ठीक है, आई बराबर V का मान दे रखा है हमको 220 और R का मान दे रखा है 100। 0 से 0 गया तो कितना बचा 22/10। अब आप 10 को 22 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, आई बराबर निकल के 2.2 एम्पियर आपका आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है, देखो किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 5 ये धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध R कितना है 4 ओम, यानी कि प्रतिरोध R हमें दे रखा है इधर कितना 4 ओम दे रखा है,
और समय कितना दे रखा है प्रतिरोध से प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड समय दे रखा है। अब बात करते हैं धारा I कितना दे रखा है 5A, ठीक है। ऊष्मा ज्ञात करनी है हमको, उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करनी है, यानी कि हीट ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा H बराबर I² RT, ठीक है। H ज्ञात करनी है हमको, I कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 5 है ना, तो 5A का स्क्वायर इंटू 4, R कितना है हमारा 4 ओम इंटू और टाइम कितना है हमारा 1, ठीक है। सूत्र के अकॉर्डिंग इसको रख दिया। H बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 से 4 इंटू 4 ओम आ जाएगा और इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 25 चौका 100 जूल आ जाएगा, ठीक है। आंसर हीट आ जाएगी इसकी 100 जूल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कोई विद्युत बल्ब 220 वो के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 A विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। तो V हमको 220 V दे रखा है और I दे रखा है हमको 0.5 A, ठीक है। P बराबर VI, तो V का मान है 220 इंटू I का मान है 0.50, ठीक है। तो 220 आ जाएगा इंटू 5/10, 0 से 0 गया, P का मान निकल के आ गया 110 वाट, ठीक है। समझ आ गया आप सबको। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल विद्युत से रिलेटेड चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसे किसी भी तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।